आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों कि हुक का नियम लिखें तथा प्रतिबल और विकृति पदों की व्याख्या करें। तो ध्यान से देखिए बच्चों इसका उत्तर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हुक के नियम के बारे में। तो पहले नंबर पर आ जाता है हमारा हुक का नियम। यह हुक का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले तो कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, है ना, एक कंडीशन होती है इसके लिए कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी भी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल, किसी वस्तु पर, या प्रत्यास्थ वस्तु है बच्चों, ये किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल जो है वो उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होती है। उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हम लोग बोलते हैं, समानुपाती होती है। ठीक है, या होता है ऐसे करके। ठीक है, यही इसका नियम है। ठीक है, हुक का नियम मतलब क्या है, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो प्रतिबल होगा, प्रतिबल वो समानुपाती होगा किसके, विकृति के। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग क्या करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो प्रतिबल बराबर कितना आता है, एक नियतांक आ जाता है y गुणा क्या आ जाएगा मेरे पास में, विकृति। ठीक है, तो ये वाली चीज आ गई। यहाँ पर जो y होता है बच्चों वो क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, यानी कि प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वही क्या होता है बच्चों हमारे पास में ये। अब यहाँ पर जो y होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये हो गया बच्चों इसका उत्तर। ठीक है, ये तो हुक का नियम है हमारे पास। अब इसके अंदर जो दो टर्म आई है, जैसे कि हमारे पास में पहले नंबर पर है प्रतिबल, तो प्रतिबल के बारे में देखते हैं। हमारे सवाल में प्रतिबल के बारे में भी पूछा गया है ना। तो प्रतिबल क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जो होता है प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है। ये इसका उत्तर हो गया, है ना। यानी कि अगर मैं प्रतिबल की परिभाषा दूं तो प्रतिबल बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिबल बराबर ये हो जाएगा मेरे पास में बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, F बटे A हो जाएगा, क्षेत्रफल को A से। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा मेरे पास में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसकी विमा के बारे में बात कर लो तो विमा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास में न्यूटन की कितनी होती है, वो होती है m1 L1 T-2। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, L2। ठीक, तो ये कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा m1 L-1 T-2। ये इसकी प्रतिबल की विमा होगी। ठीक है, और विकृति क्या होती है वो ध्यान से देखिए। विकृति जो होती है, ठीक है, विकृति क्या होती है, माप में परिवर्तन। जब हम विरूपक बल लगाते हैं, जैसे कि यहां पर हमने किसी पदार्थ पर बल लगाया तो उसकी माप में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, है ना। तो माप में परिवर्तन तथा प्रारंभिक माप का अनुपात, प्रारंभिक माप का अनुपात जो है विकृति कहलाता है। क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है या विकृति कहलाती है, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके सूत्र बोलूं तो ध्यान से देखिए, विकृति क्या हो जाएगी, विकृति बराबर वो हो जाएगी हमारे पास में माप में परिवर्तन, चाहे लंबाई में हो, चाहे क्षेत्रफल में हो, चाहे आयतन में हो, माप में परिवर्तन, है ना, और बटे आ जाता है मेरे पास में प्रारंभिक माप। ठीक है, अगर मैं इसके मात्रक के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिए बेटा, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ये एक मात्रकहीन राशि होती है,
क्योंकि ऊपर जो है उसका मात्रक बटे नीचे का मात्रक समान होगा तो मात्रकहीन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? मात्रकहीन हो जाएगा। और अगर मैं विमा के बारे में बात करता हूं तो मात्रकहीन है तो विमाहीन है। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ ऊपर जिसकी विमा आएगी वही नीचे की विमा आएगी, कट जाएगी, यानी कि ये भी क्या है बच्चों? विमाहीन राशि है। ठीक है, विमाहीन राशि है। तो ये जो है बच्चों यही इसका उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।